जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन नित्य कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के षट्चत्वारिंशों अध्याय यानी 46वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। उद्धव जी को ब्रज के लिए भेजा है भगवान कृष्ण ने, और किस प्रकार उद्धव जी ब्रज में जाते हैं, गोपियों से मिलन करते हैं। अब विरह का प्रसंग आरंभ हो गया है भागवत में, तो बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्ध अथ षट्चत्वारिंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दैतस्य सखास्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवोद्बुद्धिसत्तमः। तमाह भगवान् पृष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिनां पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णिवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, गक्षोद्धव व्रजम सौम्यो पित्रोर्नो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। सौम्य स्वरूप भाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करूं। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। तावन्मनस्का स मतिप्राणामदर्थी त्यक्तदेहिका मामेवादयितं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गतः। एतलोकधर्माश्यो मदर्थे तान् विवर्म्यहं। मयितः प्रेयसां पृष्ठं दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्गं विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठविह्वलौ धारयन्ति तकृक्षेण प्रायो प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमनसन्देशैर्बल्लव्यौ मे मदात्मिकाः। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनके जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझको अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं, अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। हाँ, मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार हैं उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझमें ही तमना रहती हैं। श्री शुक उवाचो। इत्युक्तो उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरादृतो आदाय रथमारुह्य प्रयो नंद गोकुलं प्राप्तो नंदव्रजं श्रीमान् लोचति विभावसो छिन्नयानो प्रविशतां पशूनां कुररेणुभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुँचे।
उस समय जंगल में गौएं लौट रही थीं, जंगल से गौएं लौट रही थीं। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। वासितार्थी वियुध्याद्भिर्नार्दितं सुस्मिभिर्व्रसे धावन्ति विश्चवस्त्राभिरुदो भारैः सुवत्सकान् इतस्ततो विलङ्घद्भिर्गोवत्सैर्मण्डितं चितैः गोदोः शुब्दाभिरवं वेणूनां निस्वनेन च व्रजभूमि में ऋतुमती गोहों के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थीं। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गायें धोने की घर घर ध्वनि और बांसुरी की मधुर टेर से अम्बी व्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। ओम गायन्ति विश्वकर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलंकृताभिर्वे गोपिर्भिर्गोपेश्य सुविराजितम् अग्न्यर्कादितयो गो विप्र पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपेश्य माल्येश्च गोपावासैर्मनोरमं सर्वतो पुष्पितवनं द्विजालीकुलनादितं हंसकारण्डवाकीर्णये पद्मसण्डैश्च मण्डितं गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सजकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। इसी प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घर में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ ब्राह्मण आदि देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रही थी। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियाँ फूलों से लद रही थीं। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे। हंस, बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नंद प्रीत परिव्रज्य वासुदेवादयार्चयत् भोजितं परमान्नेन संविष्टं कसिपौ सुखं गताश्रमं पर्यप्रक्षत् पादसंवाहनादिवि कच्चिदंगो महाभागा सकान सूरनंदनो आस्ते कुशल्यपतियादियुक्तो मुग्ध सोदव्रत अजो भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए। तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और वे आराम से पलंग पर बैठ गए। सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, आप हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो हैं ना। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वे सदा द्वेष करता था। दुष्टा कंसोवत पापो शानुगस्वेन पापमनो साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्ट्य सदा अपि स्मरति न कृष्णो मातरं स्वध सखीन् गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कवि हम लोगों को भी याद करते हैं। यह उनकी माँ हैं, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले हैं। यह व्रज है, उन्हीं का गौएं, उन्हीं की गौएं वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? अपिया यास्यति गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रं सुनशं सुस्मितीक्षणं दावाग्निर्वातवर्षाञ्च व्रससर्पाचरग्यतो दूरद्येभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन समहात्मनो स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलाभङ्गनिरीक्षितं मतितं भासितं जांगम शर्वाणः शिथिलाक्रिया। आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते हैं, हम उनकी वह सुकड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुकम्मल देख लेते हैं तो उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उनका दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर और अजगर आदि से अनेकों मृत्यु के निमित्तों से जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। स्मृतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितं वसितं भासितं जांगम सर्वाणा शिथिलाक्रियाः सरिक्षैलवनोद्देशान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडानि क्षमाणानां मनोयाति तदात्मतां मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ता विहसुरोत्तमो सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे, और साथ ही यह भी देखते थे कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं।
तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्ण में हो जाता है। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताव्य सुरोत्तमो सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागाय प्राणं मल्लौ गजपतिं तथा अवधिष्ठां लीलयैव पशूनिव मृगादिव तालात्रयं महासारं धनुर्यष्टिविवेवराड्भजैकेन हस्तेन सप्ताहं मतदात गिरिम। इसमें संदेह नहीं कि श्री कृष्ण और बलराम जी को देव शिरोमणि मानता हूँ और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बना किसी परिश्रम के पर पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज को बलिया पीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष के वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। बोलो गोवर्धननाथ की जय। प्रलंबोधेन गोरिष्ठो तृणावर्तो बकादयो दैत्यासुरा सुरजितो हता ये नेह लीलया। यहीं सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री सुक उवाचो इति संस्मृत्योनंद कृष्णानुरक्तदेः अत्युत्कण्ठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसरव्यो बलो यशोदावरणमान्यानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रूण्यवास्त्राक्षीत् स्नेहश्नुतोपयोधरा तयोरिद्यं भगवती कृष्णे नन्द यशोदयो वीक्षानुरागं परमं नन्दमायो माहोद्भवो। मुदा श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण की अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार के वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ आ गई। वे विह्वल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं पर बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बही जा रही थी। ओम तयोरिद्यं भगवती कृष्णे नंदो यशोदया वीक्षानुरागम परमं नंदमाहोद्भवो। मुदा उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव उवाचो युवां श्लाघ्यो तमो नूनं देहि नामिह मानदो नारायणो खिल गुरो यत्कृतामतिरीद्रसे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भगवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। एतौ हि विश्वस्य बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुषो प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसात् इमो पुराणो। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण हैं और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति। ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे वे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव हैं उनका नियमन करते हैं। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निरहद्य कर्माशयमाशयाति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्गवर्ण। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतो नारायणे कारण मर्त्यमूर्धो भावं विदत्तां नितरां महात्मन् किं वा वसिष्ठं युवयो सुकृत्यम्। आगमिष्यन्ति दीर्घेण कालेन व्रजमच्युतो प्रियं विधास्यते पित्रोर्भगवानो सात्वतां पति हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां यदा वः समागत्य कृष्णो सत्यं करोति तत् मां खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यतः कृष्णमन्तिके अंतर्हृदि सबूतानां मास्ते ज्योतिरवेदसी। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं, उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल यदवत्स शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपसे आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊँगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी
आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही भी समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। नो यश्याति प्रियम कश्चिन्न प्रियो वास्तमानिनो मानिनो नोद्दमो नादमो न भीषमानस्य शासमोऽपिवो न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता देयो नात्मनीयो न परश्चापि न देयो जन्म एव च। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय, वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो कोई अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है और न कोई पिता, न पत्नी है और न तो पुत्र आदि, न अपना है और न तो पराया, न देह है और न तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर वे भी साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक मत्स्य आदि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। न चास्य कर्म वालों के सदसन मिश्र योनिषु क्रीडार्थ सो पिशाधूनां परित्राणाय कल्पते सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवद्यते हन्त्यजों। भगवान अजन्मा है, उनमें प्रकृत सत्व और रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों के अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व और रज और तम, इन तीनों गुणों को भी स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और श्रृंगार करते हैं। यथा भ्रमरिका दृष्ट्वा भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वा हन्धिया स्मृतो युवयोरेव नेवायोमात्मजो भगवान हरि सर्वेषामात्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वर। जब बच्चे घुमरी पेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु इस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, भ्रमवश उस आत्मा अपना मैं समझ कर लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, माता, पिता और स्वामी भी हैं। दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत् स्थानुश्च ऋष्णो महदल्पकं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतो एवं निशासा ब्रुवतो व्रतीतो नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुं समभ्यर्च्यन्यमन्थन्। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो या वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावरीय हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु को कह सकें वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सका उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठीं। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपनी घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी हैं। सादीप दीप्तेर मणिभिर विरेजुर रज्जु विकर्षद भुज कंकण सृजो चलन नितंबस्तनहार कुंडलोत्पिसत कपोलारुण कुंकुमाननो उद्गायती नाम रविंद लोचनम ब्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनि दध्नश्च निरमंतन शब्द मिश्रितो निरस्यतो येन दिशाम मंगलम। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके एकदम स्तन गले की हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल तथा हिल हिल कर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही को मथ रही थीं। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थीं। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्गलोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं को अमंगल मिटा देती हैं। भगवद्युत्ते सूर्ये नंदद्वारी वृजौ कसा दृष्ट्वा रथं सातकोम्बं कस्यायोमिति चाब्रुवन् अक्रूरो आगतो किं वा यो कंसस्यार्थ साधको येन नीतो मधुपुरीं कृष्ण कमललोचनो। और जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तो ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर
एक सोने का रथ खड़ा है और वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है। किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर से नहीं आ गया, जो कमलनयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किम साधीश्च तस्माभिर्भर्तु प्रेतस्य निष्कृतम इति स्त्रीणाम वदंतीनाम उद्धवो गात कृतावलिको। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? क्या अब यहाँ उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उद्धव उस समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ गए। आप पहुँचे तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पूर्वार्धे शोकापयनम नाम चत्वारिंशोत्सवः श्री बालकृष्णार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से, हाँ अभी 2 दिनों के लिए मैं हिमाचल जा रहा हूँ, 2 दिनों का प्रवास है हिमाचल, तो आप यह कथा का यहाँ आनंद लें, आके फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।